स्वागत है आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे आपको, आपके सामने सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैलेंसिंग पे आधारित है। जब बहुत सारे मास एक ही प्लेन में रोटेट करते हैं तो उसके लिए परिणामी बैलेंसिंग मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 60 केजी, 80 केजी तथा 120 केजी के तीन मास एक ही प्लेन में हैं और क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं पर एक शाफ्ट पर घूमते हैं। 60 केजी के मास से 80 केजी तथा 120 केजी के मास क्रमशः 30 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस सिस्टम के बैलेंसिंग के लिए 11 सेंटीमीटर रेडियस पर कितना मास किस कोणीय स्थिति पर लगाया जाना चाहिए। यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड का आपको बताएंगे, ग्राफिकल मेथड से कैसे हम परिणामी बैलेंसिंग मास फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे 60 केजी का मास है और यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे 80 केजी का मास है और यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे 120 केजी का मास लगा हुआ है, जो कि सेम प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। हम साइड से देखेंगे तो इस तरह का हमको मिलेगा। सामने से देखने पे तो वो एक बिंदुगामी लगेंगे, लेकिन साइड से देखने पे इनकी कोणीय स्थिति पता चल जाएगी। ये पहला जो है मास 60 केजी का वो हॉरिजॉन्टल पे बिल्कुल है, दूसरा मास इससे 30 डिग्री पे है और तीसरा मास स्टार्टिंग वाले मास से 120 डिग्री पे है। हम ग्राफिकल मेथड से आपको बताएंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। ग्राफिकल मेथड से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो F1, F2 या F3 है, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू R1। M1 है 60 केजी, R1 10 सेंटीमीटर, M2 है 80 केजी, R2 7 सेंटीमीटर और M3 है 120 केजी, R3 है 4 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं M1 इज इक्वल टू 60 केजी, R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, M2 is equal to 80 kg, R2 is equal to 7 centimeter, M3 is equal to 120 kg and R3 is equal to 4 centimeter। पहले हम M1 R1, M2 R2 और M3 R3 को फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो F1 हो जाता है वो हो जाता है M1 R1 मीन्स 600 केजी सेंटीमीटर, F2 इज इक्वल टू M2 R2 दैट इज 560 केजी सेंटीमीटर एंड F3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा M3 R3 दैट इज 480 केजी सेंटीमीटर। हमने तीनों का मान जो फोर्स की वैल्यू है, जिनके आधार पे हम ग्राफिकल मेथड से पॉलीगन बनाएंगे, बल बहुभुज बनाएंगे, उनका तीनों का मान हमने निकाल लिया। अब ओरिजिन पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे किस डायरेक्शन में फोर्स F1 लग रहा है। भाई बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेंगे ना, वही F1 है। मास 60 केजी M1 है, वो पहले हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है जो कि 0 डिग्री पे है। तो यहां से पहले स्केल मानेंगे, स्केल 100 केजी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 केजी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो M1 R1 600 केजी सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम खींचेंगे। यहाँ से 0 डिग्री पे 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने खींच दिया है। ये है M1 R1 इज इक्वल टू 600 केजी सेंटीमीटर, जो कि 0 डिग्री पे होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। अब दूसरा है जो मास M2 है, वो यहां से 30 डिग्री पे है। तो जहां तक हम पहुंचे हैं वहां से 30 डिग्री पे हम यहां से 30 डिग्री पे हम फिर M2 R2 मतलब 560 केजी सेंटीमीटर है, तो 5.6 सेंटीमीटर का लाइन हम खींचेंगे यहां से 30 डिग्री पे। ये हो जाएगा 30 डिग्री।
ये 30 डिग्री यहां से नहीं खींचेंगे, जहां तक हम पहुंचे हैं वहां से खींचेंगे। तो ये हो जाएगा M2R2 इज इक्वल टू 560 kg सेंटीमीटर। ये इस लाइन की लेंथ हो जाएगी। और लास्ट में जो M3 है वो स्टार्टिंग वाले मास M1 से 120 डिग्री पे है। तो यहां से फिर 120 डिग्री इधर बनाएंगे, जिसकी लंबाई हो जाएगी 480 kg सेंटीमीटर है, तो पैमाने से 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा, ये 120 डिग्री। 2 हो गया, ये 3, क्योंकि ये 0 है, 1 2 3। इसकी लंबाई हो जाएगी M3R3 के बराबर, जो कि 480 kg सेंटीमीटर है। अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा पॉलीगन कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये क्लोज पॉलीगन नहीं होगा, यहां तक हम जब पहुंचेंगे उसके बाद हम क्लोज करेंगे स्टार्टिंग वाले पॉइंट से डॉटेड लाइन में। डॉटेड लाइन में इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब ये जो 0 3 लाइन है, ये अनबैलेंस मास का डायरेक्शन शो करेगा। अनबैलेंस मास का डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में अनबैलेंस मास होगा। 0 3, 0 से लेके 3 तक और 3 से लेके 0 तक ये बैलेंसिंग मास की त्रिज्या होगी, मतलब बैलेंसिंग मास इस डायरेक्शन में होगा 3 से लेके 0 तक। अब इसको नाप लेंगे, ये जो 0 3 है इसको हम नापेंगे। तो इसको मेजर करने के बाद ये हो जाएगा परिणामी R इज इक्वल टू M इंटू R। अगर परिणामी नापने के बाद मान लीजिए आया 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए कितना आया 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर आया। एग्जैक्टली आप बनाएंगे, क्योंकि ये तो व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमने बना नहीं सकते हैं, एंगल वगैरह हमने अंदाज से ही, लेकिन लगभग लिया है 120 डिग्री 30 डिग्री, या ये 6 सेंटीमीटर 5.6 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर। आप एग्जैक्टली लेंगे तो जो भी आएगा उसको आप ले लेंगे। ये 10 सेंटीमीटर हमने माना। अब स्केल से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में 100 kg सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 1000 kg सेंटीमीटर। ये जो है हमने बताया था परिणामी इज इक्वल टू होता है M इंटू R, M इंटू R होता है, M इंटू R, जो कि R दिया है 11 सेंटीमीटर, तो M हो जाएगा 1000 बाई 11, ये काट देंगे 99 हो गया, 0.9 हो गया, ये हो जाएगा 90.9 kg। इसका आंसर आ गया। मींस कॉन्सेप्ट समझिए, इसको नाप लेंगे और उसको कन्वर्ट करके 11 का डिवाइड कर देंगे तो मास, परिणामी बैलेंसिंग मास आ जाएगा। अब दिशा क्या होगी, किस कोणीय स्थिति पे लगेगा, मतलब ये डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो ये एंगल हम मेजर कर लेंगे। या तो आप ये थीटा मेजर कर लीजिए या ये थीटा मेजर कर लीजिए, वही होगा। क्योंकि हमने बताया है 0 3 अनबैलेंस मास का डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे होगा। थीटा मान लीजिए आपका है, मान लीजिए 40 डिग्री आ गया, मान लीजिए थीटा कितना आ गया 40 डिग्री। तो यहां से हम 40 डिग्री लेंगे, इस हॉरिजॉन्टल से हम दिखा भी देते हैं कि कहाँ होगा, यहां से 11 सेंटीमीटर पे होगा 40 डिग्री पे, और होगा कितना 90.9 kg। ये लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं है 90.9 kg ही आए और ये 40 डिग्री ही इसका डायरेक्शन आए, कम अधिक भी हो सकता है। हम नेक्स्ट जब एनालिटिकल मेथड आपको बताएंगे तो उसमें एग्जैक्ट आएगा। तो और ये अनबैलेंस मास है, अनबैलेंस मास
जो कि स्टार्टिंग वाले मास से ये 40 डिग्री पे है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बैलेंसिंग मास लगाएंगे जो कि 11 सेंटीमीटर के रेडियस पे होगा। ये बैलेंसिंग मास m इज इक्वल टू 90.9 kg होगा, या जो भी आएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, इसको हम नाप लेंगे। ये r इक्वल टू एम आर हो जाएगा और इसमें r स्मॉल r इक्वल टू रख देंगे हम 11 सेंटीमीटर, तो m आ जाएगा। और डायरेक्शन के लिए ये एंगल हम नाप लेंगे। ये तो परिणामी जो अनबैलेंस मास है उसका डायरेक्शन है, लेकिन हमने आपको बताया था जो बैलेंसिंग मास है उसको निकालने के लिए परिणामी बैलेंसिंग मास की दिशा इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा, दैट इज 180 प्लस 40 हो जाएगा 220 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्शन, और ये हो जाएगा, ये मास है, बैलेंसिंग मास 90.9 kg, क्योंकि ये जो अनबैलेंस मास है उसका मान भी 90.9 kg ही होगा और बैलेंसिंग मास का मान भी 90.9 kg ही होगा और रेडियस वही होगा 11 सेंटीमीटर पे। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा।